बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर अदालतों ने 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाना शुरू कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 10 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई है और वो सज़ाएं बहुत बड़ी सज़ाएं हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के लिए उन्होंने जो गुज़िश्ता शब व्लॉग किया था, उसके नतीजे में उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। न सिर्फ उनकी बल्कि पीटीआई की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है और बुशरा बीबी के हवाले से पीटीआई ने बहुत बड़ा फैसला किया है। न सिर्फ पीटीआई ने बल्कि पीटीआई के बानी इमरान खान ने भी बहुत बड़ा फैसला किया है। अगर एक तरफ ये मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर जो उनकी अपनी पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाजे फैसले के बाद एहतजाज के हवाले से बाकायदा इख्तलाफ पाया जा रहा है, इख्तलाफ राय सामने आ रहा है, डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं और इत्तफाक राय से ये फैसला किया गया है कि 24 नवंबर का एहतजाज पीटीआई को तबाह करके रख देगा। अगर इस एहतजाज को मुलतवी न किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबको शदीद और बहुत बुरे तरीके से भुगतने होंगे। ये तमाम मामला क्या है, मुज़ाकरात चल रहे हैं या मुज़ाकरात नहीं चल रहे, और मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई के अंदर कितने डिस्प्यूट पाए जा रहे हैं, यानी इस बात पर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें और अगर कहीं पर कोई गलती सरजद हो रही है हमसे तो उस गलती को भी सुधारने की कोशिश कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इब्तदा करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की एक अदालत है और मुकदमा था 9 मई का, और ये मुकदमा काफ़ी दिनों से जेर समात था। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ मुकदमे की समात कंक्लूड हुई, फैसला महफूज हुआ और आज गुज़िश्ता शाम को ये फैसला सुना दिया गया, जिसके मुताबिक 9 मई के 10 मुल्ज़मान को 6 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। जी नाज़रीन, 10 मुल्ज़मान को 6 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक जो अहम तरीन जो एक पॉइंट है या जो अहम तरीन बात सामने आई है वो ये है कि जिन 10 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनमें 4 अफगान बाशिंदे हैं। जी नाज़रीन, उन 10 मुल्ज़मान में 4 अफगान बाशिंदे हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो ये एक केस, एक जो समझ लें कि 9 मई के हवाले से जो एक अरसे से यानी 2.5 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, तो ये मामला इल्तवा का शिकार थे। मिलिट्री कोर्ट्स के मामला इल्तवा का शिकार हैं, इमरान खान के मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मामला इल्तवा का शिकार हैं। एक तरफ जहां लोअर जुडिशरी इश्यूज क्रिएट करती रही, यानी पीटीआई की सहूलतकारी करती रही, वहां इस्लामा अपना सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान की सहूलतकारी होती रही और आज तक सुप्रीम कोर्ट से जो एक फैसला आना था वो फैसला नहीं आ सका है, ताकि मुल्ज़मा यानी इस फैसले को ताखीर में या ये कहकर इल्तवा में डाल देना कि आप अपने केसेस चलाएं, आप अपनी कार्रवाई करें, सजा सुना दें, लेकिन अमल दरामद आप नहीं करेंगे तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको वाज़े ऑर्डर नहीं आता। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है, यानी इमरान खान की तरफ से, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से 17 एहतजाज की नाकाम कालें देने के बाद पीटीआई बज़िद है कि हम 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे, और फिर इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान बज़िद हैं कि इस्लामाबाद में एहतजाज की और जो धरना होगा उसमें हम भी शिरकत करेंगे, और उन्होंने तवक्को जाहिर कर दी है कि शायद बुशरा बीबी भी इस जलसे में शरीक होंगी। लेकिन बुशरा बीबी की तरफ से जो गुज़िश्ता शब एक विला किया गया जिसमें मामले को जिस तरह कहते हैं ना, पहले एब्सोल्युटली नॉट, फिर गुलामी नामंजूर के बाद जो एक साजिशी बयानिया डोनाल्ड ब्लूम से शुरू हुआ था, फिर वो जाके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक रुका, और गुज़िश्ता शब बुशरा बीबी ने जो विला किया उसमें जिस तरह के इल्जामात आयद किए, और फिर हैरत की बात यह है कि पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन खान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ठीक है, ये जो इशू हुआ था
उम्रे का, जिसमें इमरान खान नंगे पांव गए थे, तो उसके बाद वो 2018 में हुआ था। लेकिन जो 2022 में जिस तरह हुकूमत को गिराया गया था, वो तो फिर वो अलग मामला है ना। इसको प्रोसिक्यूटिव किया गया, वो तो बाद में किया गया। साजिश की इब्तिदा वहां से हुई थी। तो ये एक बहरहाल अजीब सी बात है। इस वक्त बुशरा बीबी शदीद तनकीद की जद में है। न सिर्फ मजहबी स्कॉलर्स इस पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि सियासतदान भी तनकीद कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमला करार दिया जा रहा है, और इसको पाकिस्तान दुश्मन बयानिया, यानी किसी जमाने में आप सुनते थे ना कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, इसको सर इसको आप इस्लामी टच दे दें। तो अब ये जो इस्लामी टच बुशरा बीबी ने दिया है ना, तो वो जो इस्लामी टच है, उसने सिर्फ अभी इनको टच किया है, तो ये टिचक 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 करके ना चीख रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी हाथों की दी हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो इस वक्त पीटीआई की जो हाथों से दी हुई गिरें हैं, इन्हें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। ये बहुत तशवीशनाक अमल है। एक तरफ जहां गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें बाकायदा तौर पर फैसला किया गया कि बुशरा बीबी के इस बयान से पीटीआई अलहदगी अख्तियार कर ले, उसको ऑन नहीं करेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ये जो बयान था या जो वीडियो मैसेज था वो बुशरा बीबी का जाती ख्याल था, तो फिर उसको पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कैसे अपलोड किया गया, कि ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है उससे कैसे अपलोड हुआ, और फिर ये कि बगैर चेक किए इसको कैसे अपलोड किया गया, किस तरह इसको इजाजत, कि एडिटेड था। अगर एडिटेड था तो फिर एडिट किसने किया? जिसने एडिट किया उनसे इतनी बड़ी गलतियां कैसे फारगो हो गई, कैसे जो है वो नजरों से ओझल रह गई कि इतना बड़ा मामला आपने उठा दिया कि साबिक आर्मी चीफ को भी बोलना पड़ा, मजहबी स्कॉलर्स को भी बोलना पड़ा, हुकूमत को भी बोलना पड़ा, और आज पीटीआई शदीद तनकीद की जद में है और इमरान खान को वजाहतें देना पड़ रही हैं, इमरान खान को तरदीदें करना पड़ रही हैं, इमरान खान को सफाइयां देना पड़ रही हैं, पीटीआई की क्यादत को सफाइयां देनी पड़ रही हैं। तो ये बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है। और बुशरा बीबी को इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई अमल दखल नहीं होगा, सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगी और किसी किस्म की हिदायत नहीं जारी करेंगी। अगर उनको कुछ भी करना होगा तो इस हवाले से वो पहले इमरान खान से इजाजत लेंगी, यानी इमरान खान के नॉलेज में वो बात लाई जाएगी। अगर इमरान खान कहेंगे तो फिर वो काम किया जाएगा, या फिर जिस तरह इमरान खान कहेंगे उसको उसी तरह घुमा के किया जाएगा। बुशरा बीबी अपने तौर पर अब कुछ नहीं कर सकती। तो बहरहाल इस वक्त जो इश्यूज हैं वो जाहिर है कि सबसे बड़ा जो इशू है वो है इमरान खान का अपना मुज़ाकरात का, कि मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जो हो रही थी वो हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस हवाले से रऊफ हसन खान ने गुज़िश्ता शब एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि बैरिस्टर सैफ कह चुके हैं कि मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे, यानी तातुल का शिकार है, डेडलॉक का शिकार है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो उसमें रऊफ हसन का कहना कि इसमें ब्रेक थ्रू की तवक्को है, ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो बाख्तियार हैं, मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो ताकत रखते हैं, मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से ऊपर हैं, बड़े हैं, उनसे इस्टेब्लिशमेंट, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, ना होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, और उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी होगी वरना मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुतालबात सामने हैं, उनके मुतालबात भी हमारे सामने हैं, मुतालबात का जायजा लिया जा रहा है, उसके बाद कोई फाइनल फैसला किया जाएगा। तो इस हवाले से जो नामवर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हैं, जो द न्यूज़ और जंग में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि रऊफ हसन की इतलात गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहती है, ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है।
बल्कि इस वक्त तक जो बातचीत चल रही थी वो चल रही थी पीटीआई की ख्वाहिश पर, और वजारत दाखिला यानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लेवल तक, उससे ज्यादा की लेवल तक ये बातचीत नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त तक इस वक्त तक जो बातचीत हो रही थी वो पीटीआई की अपनी ख्वाहिश पर हो रही थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत या रियासत की तरफ से पीटीआई को बातचीत के लिए कहा ही नहीं गया, ना उनसे कोई बातचीत की गई, ना उनके सामने ऐसी कोई बात रखी गई कि उसको देखा जाए। अब नाजरीन आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ। अच्छा, कि एक मीटिंग हुई गुज़िश्ता शाम, वो हुई थी अपना जाहिर है कि इस्लामाबाद में, और वहां पर पीटीआई की तमाम लीडरशिप मौजूद थी, और उस लीडरशिप ने तमाम अमूर का जायजा लिया, बगौर जायजा लेने के बाद इत्तफाक राय से इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आ जाने के बाद पीटीआई की तरफ से एहतजाज या लॉन्ग मार्च या धरने का की कॉल दे देना या कॉल दी हुई कॉल पर अमल दरामद करना खुदकशी से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अकल का तकाजा यही है कि इस कॉल को कॉल ऑफ किया जाए ताकि एक माहौल बेहतर हो सके, मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो सके, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जा सके, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ सके। लेकिन अगर इस तरह की चीज नहीं की जाती तो फिर पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और यह भी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला करना है हमने आज करना है, क्योंकि जो शब गुजरी है उस रात जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें मुल्क के बेशतर शहरों में से पीटीआई के बहुत बहुत ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। तो इस हवाले से फिर पीटीआई के 5 रहनुमा बैरिस्टर गोहर, अपना लतीफ खोसा साहब, रऊफ हसन खान, अली मोहम्मद खान और फिरदौस शमीम नकवी अडयाला जेल पहुंचे इस फैसले पर इमरान खान को मनाने के लिए। जेल इंतजामिया ने उन्हें गेट पर बिठाए रखा, 3 घंटे तक बिठाए रखा, और फिर उन्होंने कहा कि आपने मौका गवा दिया, अभी आप घर जाएं, इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। और इमरान खान का जो लबो लहजा है उसके बाद तो मुज़ाकरा बातचीत आपकी इमरान खान से मुलाकात हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल इन रहनुमाओं को वापस भेज दिया गया, और पीटीआई जो मुज़ाकरात के लिए जो एक माहौल बनाना चाह रही है, इमरान खान को मनाने की कोशिश करना चाह रही है, उनको इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि पीटीआई और पीटीआई की क़यादत के बिहेवियर की वजह से हुकूमत को मजबूरन सख्ती करना पड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस इजलास में बुशरा बीबी के मौकुफ से अलहदगी का ऐलान किया गया, जो इस्लामाबाद में हुआ, कि बुशरा बीबी का जो मौकुफ या जो वीलॉग सामने आया है उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका जाती ख्याल है। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि उसको ऑन न किया जाए, और अगर कोई पूछे तो उसको डिस ऑन किया जाए। तो इस हवाले से जो रऊफ हसन खान की बातचीत थी उसमें उन्होंने उसको ऑन नहीं किया और डिस ऑन भी नहीं किया, उन्होंने उसका दिफा भी नहीं किया, और उनके मुखालफत में भी वो नहीं गए। तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि साजिश हुई थी और उस पर अमल दरामद बाद में हुआ। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना कि जो एब्सोल्युटली नॉट से जो मामला शुरू हुए थे, गुलामी नामंजूर से जो मामला शुरू हुए थे, जो अमेरिका की गुलामी और डोनाल्ड लू से शुरू हुए थे, अब वो सऊदी अरब और शरीयत तक पहुंच गए हैं। अब ये आगे पता नहीं इनका बयानिया कौन कौन से रंग बदलेगा, कौन कौन से अल्फाज बदलेगा, कौन कौन से माना, मतलब और मफहूम बदलेगा। जाहिर है कि ये पीटीआई है और पीटीआई की एक जबान नहीं होती। नाजरीन, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता शब केपीके के सीएम हाउस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में अली अमीन गंडापुर और सारे मौजूद थे, और उस मीटिंग में बुशरा बीबी को यह पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान चाह रहे हैं कि 24 नवंबर के हवाले से आपकी सरगर्मियों को महदूद किया जाए। आप 24 नवंबर के एहतजाज में मरकजी के जो अपना किरदार है वो अदा ना करें, आप पीछे हट जाएं, आपको शरीक नहीं होना। इमरान खान के 2 बेटे लंदन में, वो भी एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे। उनकी एक बेटी टेरियन वाइट, वो भी जो है वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रही, और वो भी जो इस एहतजाज में शिरकत नहीं कर रही, और वो भी पाकिस्तान में नहीं है। यानी इमरान खान के अपने बच्चे नहीं है, उनकी बीवी भी नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता 2 बहनें, मैंने पहले भी कहा, अलीमा खान और उज़मा खान, वो इस एहतजाज में जरूर शिरकत करेंगे। तो नाजरीन, जो केपीके के सीएम हाउस में इजलास हुआ जिसमें अली अमीन गंडापुर और सब ने शिरकत की, उसमें
इंतहाई गौर से जायजा लेने के बाद वही फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आ चुका तो फिर हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक तो हमारे लिए मुश्किल होगी कि हम एहतजाज कैसे करें और मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। दूसरा, पुलिस और जो हम पहले जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते थे बेदरेग, अब वो उस बेदर्दी से नहीं कर सकेंगे, बेदरेग इस्तेमाल उनका नहीं कर सकेंगे। पहले हम पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते थे, अब वो भी हम नहीं कर सकेंगे। तमाम शाहराहें इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली बंद कर दी गई हैं, यानी लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा से जो भी 10 शाहराहें आती हैं वो बंद कर दी गई हैं। रिंग रोड लाहौर बंद है, सब बंद है। तो अव्वल तो वहां पर पहुंचना कतन मुश्किल है, नामुमकिन। एक एक गाड़ी पे इतने सारे लोग हम कैसे पहुंचेंगे। और दूसरा मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो जिस तरह का तशद्दुद चाहें उसका बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि अदालत ने उनको बोला है कि इस एहतजाज को न होने दिया जाए, इसको रोका जाए। तो इसलिए हुकूमत ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे निकलेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतरी हम सबकी इसी में है कि इस कॉल को, डू और डाई की कॉल को कॉल ऑफ किया जाए। और इसका अंदाजा आज आपको लगेगा कि अगर आज बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर अगर अडयाला जेल जाते हैं, जाकर इमरान खान से मिलते हैं और अगर इमरान खान को मना लेते हैं, तो फिर जेल के बाहर ही मीडिया टॉक होगी और उस मीडिया टॉक में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इमरान खान राजी हो गए, मुज़ाकरात के अमल को जारी रखा जाएगा। और ये इत्तेफाक पाया है कि एक अच्छे माहौल को बनाने के लिए हमें जो है वो हम 24 नवंबर की कॉल को वापस ले लें। लेकिन मेरी पेशन को ये है कि इमरान खान ये कॉल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इमरान खान नफ्सियाती तौर पर और जहनी तौर पर जेल में रह रहकर अब थक गए हैं। अब उनसे जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो रही और अब इमरान खान नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। और उनको पता है कि एक इंटरनेशनल फोरम पे चीजें होंगी। उनको पता है कि अगर 24 नवंबर को हम कॉल ऑफ कर देते हैं तो फिर दुनिया के जो 23 ममालिक में जो एहतजाज हो रहा है वो जाया हो जाएगा, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, हुकूमत पर वो दबाव नहीं बन सकेगा। तो इसलिए मुमकिन है कि टूटा फूटा एहतजाज हो। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यह भी इस बात पर भी गौर हुआ है कि जो एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर जाना था वो अब जो जिस शहर में हो वो वहीं करे, यानी कि पेशावर में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां उन शहरों में भरपूर एहतजाज किया जाए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। अब देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। दिन आज का है, क्योंकि आज हफ्ता है और अतवार के दिन दमादम मस्त कलंदर होना है। फिर उसमें डंडा कौन खाएगा, डंडा किस पे चलेगा और हथकड़ी कोई पहनेगा और लॉकअप में कौन होगा, ये फैसला दमादम मस्त कलंदर के बाद होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।